इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में और कोल्हापुर जिले में स्थित विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कल यानी रविवार के दिन यहां जमकर बवाल हुआ। दो समुदाय के बीच में पत्थरबाजी हुई। बात इतनी बिगड़ती चली गई कि पत्थरबाजी के बाद आगजनी हुई और आगजनी के बाद दो समुदाय के बीच में आपसी झड़प हुई और मामला इतना बढ़ता चला गया कि देखते ही देखते कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई घरों में तोड़फोड़ की गई, सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद आज आप देखिए कि तस्वीर इस वक्त जो है वो कोल्हापुर जिले की आपको बता रहे हैं। ये विशालगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से करीब 20 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कल जिस तरीके के हालात बने उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण हो गया और उसी से सीख लेते हुए जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई हुई है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की लगातार पूछताछ की जा रही है। करीबन विशालगढ़ जो एक किला है जहाँ पर दरगाह के आसपास जो कथित तौर पर अतिक्रमण है उसको हटाने को लेकर हिंदूवादी संगठन जो है वो काफी आक्रामक हो गए थे और यही कारण था कि सोशल मीडिया के जरिए 14 जुलाई का दिन निश्चित किया गया था जब ये कहा गया था कि अतिक्रमण जो है वो हटाया जाएगा और इसके समर्थन में छत्रपति संभाजी राजे जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को अपना साथ दिया था और ये कहा था कि वो भी अपने समर्थकों के साथ विशालगढ़ पे जाएंगे और अतिक्रमण हटाने में मदद करेंगे। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसपे लिखा गया है कि विशालगढ़ अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशालगढ़ की तरफ यात्रा निकाली जाए। छत्रपति संभाजी राजे की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो 14 जुलाई का ये दिन निश्चय किया गया था, लेकिन 14 जुलाई छत्रपति संभाजी राजे विशालगढ़ पर पहुंचते उससे पहले ही एक अन्य हिंदू संगठन की तरफ से जो कई लोग हैं वो विशालगढ़ में पहुंचते हैं और जिस जगह पे दरगाह बनाई गई है उसके इर्द गिर्द जितने भी अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं, अतिक्रमण किए गए हैं, उनको हटाने की कोशिश की गई। और इसी बीच में जो वहाँ पे स्थानिक लोग हैं जो कि एक विशेष धर्म से आते हैं उनको लेकर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। कई लोग जो हैं इसमें मामूली रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आई है और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। यहाँ पर देखिए कि कई जो है वो पर्यटन आ रहे हैं और वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि कल जो पूरा मामला है वो पूरा सेंसिटिव हो गया था, इसीलिए यहाँ पर 20 किलोमीटर पहले ही लोगों को जाने से रोका जा रहा है। भाई साहब अपना नाम बताइए और क्या कहाँ से आए हैं आप और पुलिस से क्या कुछ बातचीत हुई है, क्यों रोका जा रहा है आप लोगों को? हम अमरावती से आए हैं, पावन खिंड देखने, विशालगढ़ को गढ़ देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बवाल हुआ इसलिए हमारे को यहाँ पे 20 किलोमीटर पहले रोक दिया है, जाने नहीं दे रहे। पुलिस क्या कह रही है कि मतलब जो कल वाकया हुआ उसके कारण आप लोगों को रोका गया है? पुलिस बोल रही है कि अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। परमिशन लाओ, लेटर लाओ। ठीक है, आप भी इनके साथ ही हैं। आप लोग भी कहाँ से आए हैं? आप अमरावती से आए हैं। अमरावती से रुपेश धंधर नाम है मेरा। हम हर साल वारकरी संप्रदाय के लोग हैं। हम वारी के लिए, विठोबा राय के दर्शन के लिए आते रहते और वहाँ आने से पहले हम सब विशालगढ़ ये वगैरह सगड़े सब किलों के हम दर्शन करते हैं। और यहाँ के पावन खिंड और विशालगढ़ जो कि एक हमारे इतिहास का सबसे बड़ा नमूना है, वो देखने के लिए हम आतुर है। पर यहाँ पे हमको ये पुलिस वालों ने सबने हमको रोक के रखा। हमको मालूम नहीं है क्या बवाल हुआ, क्या हुआ, पर हम हर साल जाते हैं। मायूस है आप लोग क्योंकि इतनी दूर से आए हैं और रोका गया है? बिल्कुल सर, हम मायूस है क्योंकि कोई बवाल ऐसा दिख नहीं रहा है, फिर भी ये रोक रहे। क्या कारण है हमें पता नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे, आप लोग इतनी दूर से आए हैं लेकिन पुलिस जो है वो रोक रही है। 20 किलोमीटर पहले ये बैरिकेडिंग लगाया गया है। नहीं, वो ठीक है। कल जो वाद हुआ है यहाँ पे उसके बाद उसके लिए उनका जो ये है सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन इतने दूर जो 15-20 किलोमीटर से पहले आप बंद कर रहे। अब ये पावन खिंड यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है, वहाँ तक तो जाने देने को ना, लेकिन वो नहीं बोल रहे। वो बोल रहे तुमको जाना होगा तो कोई कलेक्टर या कोई किसका लेटर वगैरह लाओ या फिर वैसा करो।
ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से आए हुए पर्यटक हैं जो नाराज हैं, और नाराज इस बात से हैं क्योंकि ये कई किलोमीटर की सफर तय करके आए हैं और यहाँ पर आके इनको पता चल रहा है कि पुलिस जो है इनको रोक रही है। इसके लिए इनके जो है नाराजगी है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। दरअसल सदियों पुराना एक दरगाह है विशालगढ़ किले पे, और विशालगढ़ किले पे उस दरगाह के आसपास जो एक विशेष धर्म की आबादी है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा हिंदू संगठन का आरोप है। और लगातार उस किले को, विशालगढ़ किले को अतिक्रमण मुक्त कराना है, इस बात की चर्चा जो है वो हिंदू संगठन के लोग करते आ रहे हैं। छत्रपति संभाजी राजे भी उनके समर्थन में हैं और उन्होंने ही कहा था कि मैं भी जाकर अपने समर्थकों के साथ किले को जो है अतिक्रमण मुक्त कराऊंगा, लेकिन उनके आने से पहले ही कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर आए और उन्होंने पथराव किया, आगजनी की, जिसके बाद ये पूरा माहौल बिगड़ा। तो ये जो पूरा मामला है वो करीबन 2 से 3 साल पुराना है, जब विशालगढ़ किले पर दावा ये किया जाता है कि एक विशेष धर्म के जो लोग हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, इस कारण किले पर जो है वो बलि प्रदान की प्रथा भी जो है वो चलती आ रही है। हालांकि ये जो मामला है वो हाई कोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन अतिक्रमण को लेकर लगातार जो है आवाज उठाई जा रही है और राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है दरगाह के आसपास वो सही नहीं है और इसीलिए इसको पूरी तरीके से सही किया जाना चाहिए था। और इसीलिए 14 जुलाई का जो तारीख है वो तय किया गया था, जिसके बाद ये पूरा कल बवाल हुआ। उसके बाद आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 जो है वो लगाई गई है और ये कहा गया है कि 4 आदमी से ज्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि कल की घटना के बाद कोई भी अब अप्रिय घटना ना घटे। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.